हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विथ डिबेट। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है द ब्यूटीफुल फिश। तो फिश मतलब होता है मछली, ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत सी। तो खूबसूरत सी मछली, ठीक है, खूबसूरत मछली की कहानी है ये। चलिए शुरू करते हैं अब। देयर लिव्ड मतलब रहती, वहाँ रहता था, टू गोल्ड फिशेस दो सुनहरी मछलियाँ, इन द रीच वाटर तो समुद्री जल में। रिच वाटर मीन्स समुद्री जल। और यहाँ पर जो देखिए लिव्ड जो है LIVE का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, लिव्ड। तो दो सुनहरी मछलियाँ रहती थी समुद्री जल में, ठीक है। अब फिर आगे क्या बताया गया है कि वन वॉज ड्वेलिंग इन गंगाज। हाँ, इसको गंगा यहाँ पर हालांकि ए होना चाहिए तो मिस्टेक किया है। चलिए, तो ये रहा हमारा, क्या बोल रहा है, तो एक गंगा में रहता था। ड्वेलिंग मतलब होता है निवास, क्या निवास। तो एक गंगा में रहता था और अदर इन यमुना, दूसरा वाला कहाँ रहता था, तो यमुना में रहता था। ड्यूरिंग ए हाई टाइड, अब देखिए ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, हाँ के दौरान। तो ए हाई टाइड एक भारी लहर, टाइड मतलब क्या होता है, लहर। जो समुद्र में कभी लहर उठता है ना, तो वही हुआ टाइड। तो एक भारी लहर के दौरान दे बोथ हैपेंड टू मीट। तो एक भारी लहर के दौरान दोनों, दे बोथ माने वे लोग दोनों, हैपेंड टू मीट मतलब मिला, इन द कॉन्फ्लुएंस, इन द कॉन्फ्लुएंस। तो कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर नदियाँ मिलती है, जहाँ पर नदी या फिर कुछ रिवर्स वगैरह मिलती हैं, लेक, तो उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो एक हाई भारी लहर के दौरान वे दोनों मिला, हैपन टू मीट, मीट माने होता है मिलना, तो वे दोनों मिला इन द कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस किसको बोलते हैं, संगम। ऐसी जगह जहाँ पर दो से ज़्यादा नदियाँ या फिर झील वगैरह मिलती हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो चलिए अब आगे हमारा स्टोरी कुछ इस तरह चालू होता है। द फर्स्ट गोल्ड फिश शेड, तो पहले वाले सुनहरी मछली ने बोला, ठीक है, पहले वाले सुनहरी मछली ने बोला या फिर कहा, सेड माने कहा, हे आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश इन द होल वर्ल्ड। तो क्या बोला, हे आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। आई माने मैं, एम माने हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश मैं सबसे ज़्यादा, मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे ज़्यादा खूबसूरत, मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत मछली, फिश माने क्या होता है, मछली। तो मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत मछली हूँ इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। होल माने पूरा, वर्ल्ड माने संसार, ठीक है। द सेकेंड हैड ए स्नीर, अब देखिए सेकेंड माने दूसरी मछली, हैड ए स्नीर मतलब क्या होता है, उपहास। तो स्नीर मतलब उपहास। तो उपहास किसको बोलते हैं, तो ऐसा कोई जो कि अपने आप को ज़्यादा रेस्पेक्टफुल समझता है दूसरे के कंपेयर में, मतलब अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना, प्राउडी एक तरफ से आप कह सकते हैं। तो जो दूसरे वाला था सेकंड हेडेसनीर, एकदम उपवास में था, उपहास, ठीक है, उपहास। एंड रिप्लाइड और कहा, लुक एट हु इज स्पीकिंग, देखो तो कौन बोल रहा है, लुक देखो, एट देखो, एट हु इज स्पीकिंग कौन बोल रहा है, स्पीक का वर्ब फॉर है स्पीकिंग, ठीक है। देखो कौन बोल रहा है, किसने बोला, सेकंड वालों ने, सेकंड वाला ने। जब भी पहले वाला ने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल फिश हूँ, मछली हूँ पूरे संसार में से, तो जब भी तब दूसरे वाला उपहास, उपहास में था। उपहास बोले तो अपने आप को ज़्यादा प्राउडी समझना, घमंडी समझना, अपने से ज़्यादा दूसरे को रिस्पेक्टफुल नहीं समझना, तो वही उसी को बोलते हैं हम लोग स्नीर। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिप्लाइड जवाब दिया, लुक देखो तो कौन बोल रहा है, हैव यू नॉट लुक्ड, देखो हैव यू नॉट लुक्ड, यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। हैव यू नॉट लुक्ड, क्या तुमने नहीं देखा है, लुक्ड वर्ब 3 है लुक का, एट योर इमेज अपने फोटो में, अपने फोटो में। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, ये बोल रहा है नहीं, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल मैं ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, आई एम मैं हूँ, द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, वन मैंने सबसे खूबसूरत तो मैं ही हूँ। अब देखिए देयर क्वेरल ऑन, उन लोगों का झगड़ा चलता रहा, देयर क्वेरल ऑन झगड़ा चलता रहा। हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश, हाँ तो कौन चीज़ का झगड़ा था कि कौन सबसे ज़्यादा, देखिए हु माने कौन, था, सबसे ज़्यादा, मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, ब्यूटीफुल खूबसूरत मछली,
तो उन लोगों का झगड़ा चलता रहा कि हु वाज, कौन था सबसे ज़्यादा खूबसूरत मछली। अब देखिए, कुड नॉट बी सेटल्ड, कुड नॉट बी सेटल, सेटल मतलब शांत या फिर सॉल्व करना, ठीक है। तो उन लोगों का जो झगड़ा था कि कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत मछली है, वह शांत नहीं कर सका, शांत नहीं कर सका, कुड नॉट बी सेटल्ड, शांत नहीं किया जा सकता था। हाँ, तो क्या हुआ, इन द मीन टाइम, और बीच समय में या फिर एकदम वही समय में, इन द मीन टाइम, उसी समय, अ टर्टोइज, एक कछुआ, केम दैट वे, उस रास्ते से एक कछुआ आया। COME, कम का सेकेंड फॉर्म है कैम, तो एक कछुआ आया। द टू फिशेस वेंट टू द टर्टोइज एंड आस्क हिम टू जज हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द टू। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एकदम उसी समय एक कछुआ उस रास्ते से आया, कैम मने आया, कम मने आया, कैम का सेकेंड फॉर्म है कैम। द टू फिशेस, दोनों मछलियाँ, वेंट मने गई, GO, गो मने जाना, वेंट मने गई, उसी का सेकेंड फॉर्म है वेंट, दोनों मछलियाँ गई टू द टर्टोइज, कछुए के पास, एंड और, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, टू जज, न्याय करने, टू जज न्याय करने, या फिर फैसला भी आप बोल सकते हो, फैसला करने, हु वॉज, कौन था, द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ऑफ द टू, दोनों में से, ऑफ द टू, दोनों में से। तो क्या बोल रहा है कि द टर्टोइज, और वो जो कछुआ था, मैड ए कीन ऑब्जर्वेशन। देखिए, कीन ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, कीन मतलब होता है उत्सुक, ऑब्जर्वेशन मतलब होता है निरीक्षण। तो कछुआ ने एकदम बहुत ही उत्सुक से निरीक्षण किया, ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का, ऑफ बोथ ऑफ देम, दोनों का, एंड और, रिप्लाइड, और जवाब दिया या फिर कहा, आई फाइंड बोथ यू इक्वली अट्रैक्टिव, मुझे लगता है, आई फाइंड, मुझे लगता है, बोथ यू, दोनों के दोनों, इक्वली, बराबर, अट्रैक्टिव, दोनों के दोनों बराबर आकर्षक हो, अट्रैक्टिव माने आकर्षक और इक्वली माने बराबर, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग एपेटाइट। अब देखिए, एपेटाइट इसको पढ़ना है, एपिटाइट नहीं पढ़ना, एपेटाइट है। तो क्या बोल रहा है, बिकॉज, क्योंकि, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, स्ट्रॉन्ग एपेटाइट मतलब होता है बहुत जोर की भूख, बहुत जोर की भूख। क्या बोल रहा है, मुझे बहुत जोर की भूख है, आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री माने होता है भूखा, मैं बहुत भूखा हूँ, एंड और, आई एम गोइंग टू ईट, मैं खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, टू ईट खाने, यू बोथ, दोनों को, यू बोथ। हाँ, तो देखिए, आई एम गोइंग ये कंटिन्यूअस यूज हुआ है प्रेजेंट का। नाउ, अब देखिए, जैसे ही बोला कि दोनों बराबर एकदम आकर्षक हो और मुझे बहुत जोर की स्ट्रॉन्ग एपेटाइट, बहुत जोर की भूख लगी है और मैं तुम दोनों को खाने जा रहा हूँ, फिर क्या बोल रहा है, नाउ, अब, बोथ हैड टू फ्लटर, दोनों को भागना पड़ा, फ्लटर माने होता है फड़फड़ा के भागना। तो नाउ बोथ हैड टू फ्लटर अवे, दोनों को दूर भागना पड़ा फड़फड़ा के, टू सेव देयर लाइफ्स, सेव माने बचाना, देयर लाइफ्स माने उन लोगों की जीवन, तो दोनों को भागना पड़ा अपनी जीवन को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इम्पटी क्वेरल्स, इम्पटी, यहाँ पर इम्पटी माने होता है खाली, लेकिन यहाँ पर खाली नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बेकार की झगड़े, इम्पटी क्वेरल्स माने बेकार के झगड़े, लीड टू डेंजर, खतरा की ओर ले जाता है, खतरा की ओर ले जाता है, तो बेकार के झगड़े ना करें। थैंक यू, अब बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में।